हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 अपने प्यारे से चैनल स्टारएक्स इंस्टीट्यूट पे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। Preparation of aldehyde and ketones. Preparation of aldehyde and ketones. Preparation of aldehyde and ketones में हम ऐसी प्रिपरेशन करेंगे, ऐसी रिएक्शन को चूज करेंगे जिसमें एल्डिहाइड भी प्रिपेयर होगा और साइमल्टेनियसली आपका कीटोन भी प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में हम पढ़ेंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। माइल्ड ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स का माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं जनरली वो यूज होते हैं पहला होता है कॉपर 573 केल्विन, जिसको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नाम से। सेकंड है हमारा CrO3, थर्ड है हमारा PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल से हम माइल्ड ऑक्सीडेशन के थ्रू दो तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला, प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन हमेशा आपको कीटोन देता है और सेकेंडरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन हमेशा आपको देता है कीटोन। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? एक कार्बन जिस पे OH लगा है उसकी एक साइड से ही कार्बन की चेन होती है, तो उसे बोला जाता है क्या बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। इसमें इन तीनों में से आप कोई सा भी रिएजेंट डाल दीजिए, कोई भी चलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा अगर कॉपर 573 केल्विन डालते हैं तो उसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ही कर देते हैं इसमें। तो यह है आपका दो कार्बन का अल्कोहल, जिसका कहते हैं हम, इसका नाम है इथेनॉल। क्या है बेटा? इथेनॉल। ये पीने वाली शराब होती है, 100% अल्कोहल कोई नहीं पी सकता, वो होता है पॉइजन। किडनी खराब हो जाती है, वैसे भी हानिकारक होता है बेटा ये, तो आप लंग मत पीजिएगा बड़े होके भी। चलिए, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका देता है एल्डिहाइड। ये दो कार्बन का अल्कोहल है, तो जो बनेगा बेटा वो भी दो कार्बन का एल्डिहाइड है। ये है आपका इथेनॉल, तो बनेगा आपका क्या? इथेनल। ऑल से अल, ये हो जाएगा CH3CHO। ये CH3 वाला पोर्शन सेम है। देखिए बेटा, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इस जगह पे कार्बन एक है, यहां भी कार्बन एक है CHO, इस जगह पे ऑक्सीजन एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपके जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही आते हैं बेटा। किसमें आते हैं? ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही। अब इसका बी पार्ट है। चलिए और इसके एग्जांपल्स देता हूं पहले मैं आपको। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा है,
ये भी एक तरह का प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, वो है बेंजीन। इसका वैसे नाम देखेंगे आप, जनरल नाम है इसका बेंजाइल अल्कोहल। क्या है बेटा? बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। उन तीनों रिएजेंट्स में से आप कोई सा भी डाल सकते हैं। हमने वहां पे कॉपर 573 केल्विन डाला था, इस बार हम डाल देते हैं CrO3। सेम रिजल्ट बनेगा बेटा, CrO3। तो ये आपका है CH2OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CHO के अंदर, जिसका नाम होता है क्या बेटा? बेंजल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। एक और देख लेते हैं बेटा। जैसे सपोज है हमारे पास CH3 CH2 CH2OH, ये है आपका प्रोपेनल, प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हो इसको, प्रोपेनल भी बोल सकते हो इसको। तीसरा रिएजेंट डाल देते हैं बेटा PCC। ये PCC है, PCC। तो जो बनेगा आपका क्या बनेगा बेटा? 3 कार्बन का ही एल्डिहाइड। इसका नाम होता है क्या बेटा? प्रोपेनल। क्या होता है बेटा? प्रोपेनल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब पार्ट 2 इसका, जिसमें आप कीटोन बनेगा। अल्कोहल रहेगा लेकिन वो सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें बनेगा आपका कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन पे आपका OH होता है, जिस कार्बन पे आपका OH होता है वो दो साइड से कार्बन की चेन से घिरा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये 3 कार्बन का है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सेकेंड पोजीशन पे OH है, तो आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सी पोजीशन पे है? प्रोपेन 2 ऑल। रिएजेंट उन तीनों में से हम कुछ भी डाल सकते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन करना है तो कॉपर 573 केल्विन डालेंगे, अगर CrO3 डालेंगे तो भी वही होगा, या फिर PCC डालेंगे तो भी वही होगा। हम यहां डाल देते हैं फिर से CrO3। चेंज कर करके आपको डालना है कि आपको याद रहे। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या? CH3। इसका नाम है बेटा प्रोपेनोन। एसीटोन भी कहा जाता है इसको। नेल पॉलिश रिमूवर होता है। मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो जनरल होती हैं। ठीक है, इसको नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है। और देखते हैं एक और आगे एग्जांपल इसका। सपोज है बेटा हमारे पास इसमें डाल देते हैं हम PCC। तो फिर यहीं पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये थर्ड कार्बन पे लगा। इधर से भी ये थर्ड पे, इधर से भी ये थर्ड पे है, तो और ये आपका सफिक्स है। 5 कार्बन के लिए पेंटेन डालेंगे आप, और ये आपका आ रहा है किस पे? थर्ड कार्बन पे, तो 3 ऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 3 ऑल। इसको 3 ऑल। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और उस कार्बन और उस हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरे पे लगा है, तो पेंटेन 3 ओन कहलाएगा बेटा ये। तो ये आपकी पहली प्रिपरेशन होगी बेटा अल्कोहल से। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आप बनाएंगे एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो बनाएगा क्या? कीटोन। कीटोन। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन में बढ़ते हैं बेटा आगे। सेकेंड प्रिपरेशन है भाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन।
मैं आपको ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा। आप किसी भी एल्कीन का प्रोडक्ट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली। आपको इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा बेटा, कोई भी नहीं बताएगा। तो देखते हैं, हमारे पास कोई भी एल्कीन है, सपोज करते हैं कोई भी एल्कीन है, इसको हम रखते हैं किसके साथ, जिंक O3 ओजोन के साथ। अच्छा एक चीज देखिए, इसके अंदर नाम में क्या है, ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ओजोन की प्रेजेंस में, और किसका बेटा, एल्कीन का। तो इसे कहते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ क्या बेटा, एल्कीन। अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है जिंक और O3 के साथ, आप यहां पे रख देते हैं ट्रेसेस ऑफ वाटर, ट्रेसेस ऑफ वाटर, वाटर के ट्रेसेस। तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि एल्कीन्स तो आपके बहुत वैरायटीज के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा वैरी करेंगे हमेशा एल्कीन, तो प्रोडक्ट भी वैरी करेगा। उन वेरिएशन की प्रॉपर्टीज या फिर पॉसिबिलिटीज मैं लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज तो नहीं होंगी, वो होंगी आपकी पॉसिबिलिटीज, वो मैं लिख देता हूं आपको। उस केस में आपका पहला बन सकता है एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, या फिर और एल्डिहाइड प्लस कीटोन बन सकता है बेटा, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। तीसरा बन सकता है बेटा आपका कीटोन प्लस कीटोन, वो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी। ये 3 पॉसिबिलिटीज, पहली दूसरी तीसरी, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं आपको दिखाता हूं पहले कि ऐसे एल्कीन जिसमें आपके एल्डिहाइड ही बनेंगे, 2 एल्डिहाइड्स बनेंगे डबल बॉन्ड को, अनसैचुरेशन को तोड़ के। मैं सबसे पहले ले लेता हूं बेटा सिंपलेस्ट क्या एल्कीन, उसका नाम है इथीन। क्या नाम है बेटा उसका, इथीन नाम है उसका, इथीन। इन द प्रेजेंस ऑफ O3 जिंक और वाटर के ट्रेसेस के साथ। तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको पहले क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत आपके कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे क्लियर होंगे। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम ब्रेक कर देंगे, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। दोनों को अलग लिख देते हैं बेटा। जहां से ये टूटा उस जगह पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे। यहां पे 3 O है, दिख रहे हैं आपको, पहला O यूज हो गया उसका, फिर दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां प्लस डालिए, ठीक है बेटा। और तीसरा ऑक्सीजन बचा, वो जिंक के साथ भाग जाएगा और शादी कर लेगा, वो बाय प्रोडक्ट होगा, क्योंकि गरीब बनेगा बेटा वो। इसका नाम है बेटा मिथेनॉल। देखो एल्डिहाइड बने दोनों, एल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो मिथेनॉल। मिथेनॉल का एक कॉमन नाम है, उसे कहते हैं क्या बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा अच्छे से। देखिए हमने पहला एग्जांपल देखा ओजोनोलिसिस में, जिसमें आपके एल्डिहाइड बन रहे थे। अब देखते हैं इसमें कीटोन एल्डिहाइड बनेंगे। जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल, ये है बेटा हमारे पास, इसका नाम करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लंबी चेन हो गई, और ये दूसरी जगह पे लगा है मिथाइल आपका, तो 2 मिथाइल हो जाएगा बेटा ये। साथ साथ में हम IUPAC भी कर रहे हैं कि आपका रिवीजन होता रहे बेटा। 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट डाल दीजिए बेटा, और ये 2 और 3 में है तो 2 इन डाल दीजिए। रिएजेंट आपको पता ही है ओजोनोलिसिस का, O3 जिंक और वाटर के साथ। ये ब्रेकडाउन होगा, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा बेटा। इसका नाम है फिर से
प्रोपेनोन, या फिर जिसको आप बोलते हो क्या, एसीटोन। मैंने अभी आपको बताया था नील पॉलिश रिमूवर, ये है आपका इथेनॉल। इथेनॉल इसका IUPAC नाम है। कॉमन नाम होता है बेटा इसका एसिड एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, एसिड एल्डिहाइड। क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड। तो आपने दो पॉसिबिलिटीज देखी, पहले एल्कीन का क्लेवेज हुआ जब टूटा वो, तो उसमें आपका एल्डिहाइड और एल्डिहाइड बना, दूसरे वाले में आपका क्या बना, एल्डिहाइड और कीटोन बना, थर्ड वाले में बस कीटोन कीटोन बनेगा। देखिए उसका एग्जांपल एक, इसके बाद मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन भी करा दूंगा इसी के अंदर ही। ये जिंक है, ये वाटर है, बॉन्ड यहां से टूटेगा आपको पता है। इसके पहले IUPAC कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, और एक ही जैसी पोजीशन है, सॉरी एक ही जैसे प्रीफिक्स हैं, तो इसमें आपको अल्फाबेटिकली यूज तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये भी M से होता है, ये भी M से होता है, वो भी M से, ये भी M से, तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम इसको लिखते हैं सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, थर्ड पोजीशन मिथाइल, लेकिन अलग अलग नहीं, सेम लिखेंगे, साथ ही लिखेंगे। 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की लंबी चेन है, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। यहां से ही टूटा तो ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, इस जगह पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस जगह पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे आ जाएगा प्लस। देखिए बनाते हैं, ये हो गया, ये बन गए आपके प्रोपेनोन। कितने मोल्स, 2 मोल्स, 2 मोल्स, क्योंकि ये वाला भी प्रोपेनोन है, ये वाला भी प्रोपेनोन है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका, एक नीट का क्वेश्चन है, उसका ओजोनलिसिस करते हैं। तो आप बताइएगा उसका नाम क्या है, कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन उसका आंसर नहीं दूंगा, आप उसको खुद बताइएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है ये बेटा, वो इसका नाम है साइक्लो हेक्सीन है इसका नाम, साइक्लोहेक्सीन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 कार्बन का है, और ये साइक्लिक में लगा है, इसलिए साइकिल में है तो साइक्लो, 6 कार्बन का है तो हेक्स, और इसके पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन बोलिए या हेक्सीन बोलिए। 1 को हम शो नहीं करते जनरली। डालेंगे क्या बेटा, O3 जिंक। आप इसका प्रोडक्ट बताइएगा बेटा, कमेंट करके इसका प्रोडक्ट बताइएगा। चलिए अब थर्ड इसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने 11th में भी पढ़ी होगी एक बार। ये क्या कहता है बेटा, आपके पास कोई भी एल्काइन है, कोई भी एल्काइन है, इसको आप HgSO4 प्लस H2SO4 के साथ डाल दीजिए, साथ में H2O और H प्लस के साथ, तो आपका जो फॉर्म होता है वो होता है इनॉल। इनॉल, इन का मतलब होता है ये होगा बेटा क्या, एल्कीन, और ऑल का मतलब होता है ये होगा अल्कोहल। एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। एक ऐसी चीज जिसके अंदर एडजेसेंट में या फिर उसके बिल्कुल ही पास में OH और डबल बॉन्ड लगा होता है, वो कंपाउंड बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या बेटा, इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं बेटा, इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, रिपीट करते रहना बेटा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट्स आपके जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच की चीज है। कैसे हम समझे एक चीज को, वाटर H2O को मैं 0 डिग्री पे देखता हूं तो वो ना वो लिक्विड होगा ना ही वो आइस होगा, मतलब वो एक इंटरमीडिएट पोजीशंस पे है कि वो ना ही वो लिक्विड हो रहा है ना ही वो सॉलिड हो रहा है। उस पोजीशन को हम कहते हैं
इंटरमीडिएट, मतलब ना ही वो रिएक्टेंट है ना ही वो प्रोडक्ट है। और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, मोस्ट अनस्टेबल चीजें होती हैं वो। बाद में ये अपने ही स्ट्रक्चर को क्या बेटा, अपने ही स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है, अपने ही स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है, क्या करता है, रीअरेंजमेंट में। इसका दूसरा नाम है रीअरेंजमेंट का टॉटोमरिज्म। क्या होता है बेटा, टॉटोमरिज्म बेसिकली क्या है, कोई भी अनस्टेबल चीज अपने स्ट्रक्चर को, अपने एसटीआर को क्या करती है बेटा, रीअरेंज करती है, रीअरेंज करके वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, टॉटोमरिज्म, और उसी को कहते हैं हम रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी वैसे 11th क्लास में। तो जो पॉसिबल बनेंगे ना बेटा, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो एल्काइन है। इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है बेटा और कीटोन भी बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है ये इथाइन। सबसे सिंपलेस्ट इथाइन क्या है बेटा, इथाइन है। इसमें जब आप डालेंगे HgSO4 प्लस H2SO4, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डिहाइड्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, HgSO4 और H2SO4 डिहाइड्रेशन करते हैं। आप लोगों ने अल्कोहल्स में रिएक्शंस पढ़ी होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किसी भी अल्कोहल को 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डालते हैं तो उसमें सर्जर फ्लूल अप्लाई होता है और आपका मेजर और माइनर दोनों बनते हैं, लेकिन ज्यादा यील्ड में आपका बनता है क्या, मेजर प्रोडक्ट बनता है। उसी को हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते थे। इसमें भी ये डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। शॉर्ट ट्रिक्स में सारी चीजें चल रही हैं बेटा बहुत अच्छे तरीके से। कन्वर्जन्स को आप ज्यादा मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कर सकते, तो बेटर रहेगा इस तरीके को आप यूज करिए और कन्वर्जन्स को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी के होंगे, इंटेक्स के होंगे, या फिर आप मॉडर्न एबीसी किसी भी चीज को देखेंगे उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। ये वाटर है। वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, H+ और OH नेगेटिव होता है, H+ और OH नेगेटिव। यहां पे हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट अनसैचुरेशन में उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आप देख रहे हो ये अनसैचुरेशन के कार्बन्स हैं, इसके पास भी एक H है, इसके पास भी एक H है। तो आप किसी भी जगह पे OH और H ऐड कर सकते। सपोज मैं करता हूं कि भाई मैं यहां पे OH ऐड कर देता हूं, तो मेरे को यहां पे H ऐड करना पड़ेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। इस जगह पे OH ऐड करूंगा, इस जगह पे H, OH H, OH H, OH H। क्लियर बेटा। अब इसका हम IUPAC करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था कि इन ऑल जो इंटरमीडिएट है वो ये बन चुका है। देखिए पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, ठीक है बेटा। दो कार्बन का है तो ईथ लगा देता हूं, ईथ। पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला ईथ 1 इन, और पहले पे OH है तो 1 ऑल। दिख रहा है आपको, ये और ये, इन ऑल। अब यही चीज अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगी, रीअरेंज करेगी। ये क्या था बेटा, इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट क्या था बेटा, इंटरमीडिएट था। अब ये चीज अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेगी। अब देखिएगा मैं किस तरीके से यूज करूंगा। ठीक बेटा, देखिए मैं किस तरीके से यूज करूंगा। सबसे पहले O और H का बीच का बॉन्ड तोड़ दूंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब इस जगह पे नेगेटिव आया तो इस जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव। इस जगह पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
सिग्मा जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड है जो वीकर होता है। तो बॉन्ड टूटेगा, उसके इलेक्ट्रॉन सिसट जाएंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा चार्ज, और इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब देखिए इसका H ये पॉजिटिव है, ये जाके अटैक करेगा किस पे, इस पे अटैक करेगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद ये प्लस और ये माइनस यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो अब देखिए ये अपने आप ही क्या हो रहा है, टॉटोमरिज्म के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके एल्डिहाइड बना दे रहा है। क्या हो रहा है बेटा इसके अंदर, टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म हो रहा है। देखिए जरा, ये देखिए ये दो कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है बेटा, इथेनॉल। देखिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, यह है बेटा प्रोपाइन, CH3C इसमें H प्लस है और OH नेगेटिव है, H प्लस OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अनसैचुरेशन को वो टारगेट करता है, दिस इज अनसैचुरेशन बॉन्ड। अनसैचुरेशन है यहां पे, उन बॉन्ड्स को टारगेट करेगा, और नेगेटिव पार्ट मतलब OH, वो यहां पे वाटर है तो ये OH नेगेटिव है, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड्स भी हो सकता है। जैसे अगर HCl होता तो वहां पे ये Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव पार्ट मतलब। अगर HBr होता तो Br नेगेटिव, HI होता तो I नेगेटिव, HF होता तो F नेगेटिव। लेकिन HF को जनरली यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा ही वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, वो जल्दी टूटता नहीं है बेटा, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट किस साइड ऐड होगा, इस जगह पे, क्योंकि हाइड्रोजन कम है यहां पे, और पॉजिटिव पार्ट यहां पे, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। ये इंटरमीडिएट है, ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो प्रोप डाल देते हैं पहले इसमें, प्रोप पहले और दूसरे के बीच में है तो 1 इन, और दूसरे पे अल्कोहल है तो 2 ऑल। देखिए इसमें भी इनॉल आ रहा है, इनॉल है तो मतलब ये इंटरमीडिएट बना रहा है, और ये बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होगा। अब यहां पे क्या होगा बेटा, फिर से टॉटोमरिज्म का खेल स्टार्ट होगा। ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा बेटा, रीअरेंज करेगा। टॉटोमरिज्म लिखा हुआ है ये, टॉटोमरिज्म। तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव कर गया, ठीक है बेटा। अब इस जगह पे नेगेटिव है तो यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस जगह पे पॉजिटिव कब होगा, जब ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बेटा। अब देखिए ये उठ के उड़ेगा और यहां जाके बैठ जाएगा, तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, CH3C यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये H उठ के यहां चला गया तो ये CH3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां बन गया ये बेटा क्या, प्रोपेनोन, जिसको मैं बोल रहा था एसीटोन, जो था नेल पॉलिश रिमूवर, क्लियर बेटा। अब मैं आपको दे रहा हूं इसके थोड़े क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसको आप सॉल्व करना और इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, पहला, 4 रिएक्शंस दे रहा हूं, ये जितने भी आप मैंने आपको प्रिपरेशन पढ़ाई है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं, उसमें आपको कोई सी भी रिएक्शन कहीं भी होगी, आपको ऐसे ही करना, रैंडमली करना है कि आपको याद रहे। आपको लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज कभी यूज नहीं करना इन चीजों को, ना ही आपको मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के जो पेपर बनाते हैं वो इतने पागल तो होते नहीं है बेटा।
ये H प्लस है बेटा, H प्लस। टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल है बेटा, इसका आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है। ये थर्ड है, ओजोनोलिसिस करना है। लास्ट वाली रिएक्शन में आपको उल्टी दे देता हूं, लास्ट वाली रिएक्शन में आपको उल्टी दे देता हूं, जिसमें आपको प्रोडक्ट गिवन है, आपको इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट बताना है, इसमें आपको रिएक्टेंट मतलब एल्कीन को प्रेडिक्ट करना है। ये वाली भी ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है, मैं लिख देता हूं बेटा। यह है इथेनॉल, यह है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इथेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनोन, इथेनॉल प्रोपेनोन। तो बेटा आज के लिए ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। चलिए गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।